काट डालेंगे। बहुत खतरा है। Pilot is powerful than the bullet. Let's prove it. Crush them down. आदमी है सर। हेलो दोस्तों, अगर आप रंगस्थलम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और धमाकेदार लगने वाली है। तो दोस्तों आप रंगस्थलम मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों ये मूवी आपको एक्शन और ड्रामा से भरपूर एक शानदार मूवी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की कहानी, ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों फ्यूचर में इसी प्रकार की शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे
रंगस्थलम मूवी के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं रंगस्थलम मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी 30 मार्च 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, इस मूवी को 30 मार्च 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और दोस्तों इस मूवी की कहानी ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और धमाकेदार भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस मूवी को भी आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो दोस्तों इस मूवी को आप 30 मार्च 2018 को एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को हमारे जानेमाने डायरेक्टर सुकुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, इस मूवी को हमारे जानेमाने डायरेक्टर सुकुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और धमाकेदार भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के कलाकारों के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में रामचरण, समंता रुथ प्रभु, जगपति बाबू, आदि पिनिसेट्टी, अनसुया भारद्वाज, पंकज राज, पूजा हेगड़े, वर्मा जी, विजय कृष्णा, नरेश आदि अहम भूमिका निभाते हुए सामने आए। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को 10 में से 8.2 की धमाकेदार रेटिंग भी मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, इस मूवी को IMDb रेटिंग की तरफ से 10 में से 8.2 की धमाकेदार रेटिंग भी मिली हुई है। और दोस्तों बात करें रोटो टॉमटोज के बारे में, तो रोटो टॉमटोज की तरफ से इस मूवी को 100% मूवी को प्रेस भी बताया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के कलाकारों के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में 71% इस मूवी को पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और धमाकेदार लगने वाली है। और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो एक्शन और ड्रामा से भरपूर यह शानदार मूवी आपको 2 घंटे और 54 मिनट की देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 50 करोड़ के लगभग बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, इस मूवी का बजट 50 करोड़ के लगभग बताया गया है। और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का कारोबार भी किए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 216 करोड़ का कारोबार भी किए हैं। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और धमाकेदार लगने वाली है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। 1980 के दशक में रंगस्थलम के आंशिक रूप से बारे और क्रोधी निवासी चित्ती बाबू कोल्ली रंगमा की इलेक्ट्रॉनिक मोटर का उपयोग करके खेतों की सिंचाई करते थे। रंगस्थलम की पंचायत के भयभीत और सम्मानित अध्यक्ष फरिंदर भूपति गांव की सहकारी समिति उर्फ सोसाइटी को नियंत्रित करते हैं। सोसाइटी के ऋण चुकौती में देरी के कारण ईरा श्रेणियों की मक्के की फल सफल जब्त कर लेता है, जिसके कारण श्रेणु ने स्पष्ट रूप से डूबकर आत्महत्या कर ली है। चित्ती बाबू का जीवन अब बदल जाता है और उसका बड़ा भाई सुकुमार बाबू फारस की खाड़ी में काम करके लौटता है। कुमार बाबू समाज के उच्च ब्याज वाले कर्जों और संपत्ति जब्ती से परेशान हो जाता है। अशिक्षित ग्रामीणों का शोषण करते हैं। चित्ती बाबू अक्सर कुमार बाबू को राज सुंदरी ले जाता है ताकि वो अपनी प्रेमिका पद्मा से मिल सके। इसी बीच चित्ती बाबू की मुलाकात राम लक्ष्मी से होती है और वो उनके प्यार करने लगता है, हालांकि वो उन्हें सुनने की क्षमता में नहीं है। दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म जियो स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।
ताकत होती है दोस्तों। और ईमानदारी और सच्चाई के बारे में इस फिल्म में हमें बताया कि जब हम झूठ और अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो शुरुआत में मुश्किल आती है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अपने बड़ी गहराई और विभिन्नता के साथ में हमने देखा है कि कैसे सच्चाई जो एक आतंक पर अपनी जीत हासिल करती है दोस्तों। औरत की भूमिका राम लक्ष्मी जैसे किरदार ये बताते हैं कि औरतें बदलाव की असली साथी है। समाज में बराबरी और न्याय लाने में अन्य उनका योगदान अनमोल है दोस्तों। रंगला स्तंभ और असली ज़िंदगी दोस्तों, अगर ध्यान दे तो रंगला स्तंभ सिर्फ 1980 के दशक तक गांव में नहीं है। आज भी हमारे समाज में ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं। भ्रष्ट नेता, गरीब जनता की आवाज़ को दबाना और डर का माहौल। लेकिन ये फिल्म हमें उम्मीद देती है और बताती है कि अगर हम मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाए तो बदलाव ज़रूर आता है। दर्शकों पर प्रभाव रंगला स्तंभ ने दर्शकों के दिल में गहरी छाप छोड़ी है। लोगों ने न सिर्फ इसे मनोरंजन के रूप में देखा बल्कि अपनी ज़िंदगी से जोड़ा है। कई गांवों में लोगों ने चर्चा की है कि किस तरह हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि जो एक राजनीतिक पावर वाला व्यक्ति भी कैसे गांव वालों की एकजुटता के सामने हार जाता है। कलाकारों की मेहनत और सम्माननीय है दोस्तों। इन्होंने बहुत ही अपने किरदार को अच्छे तरीके से निभाया है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रामचरण जिन्होंने चिट्टी बाबू का किरदार को अमर बना दिया है। सामंता जिनकी मासूमियत और आत्मविश्वास की कहानी को मिठास घोल दी है दोस्तों। जगपति बाबू जिनकी अदाकारी ने विलेन को खतरनाक और असली बना दिया है दोस्तों। सुकुमार जिनकी सोच और निर्देशन ने फिल्म को कला का नमूना दिया है दोस्तों। देवीश्री प्रसाद जिनके म्यूजिक और फिल्म को जादुई तरीके से बना दिया है दोस्तों। और दोस्तों, इस फिल्म के निष्कर्ष पे मैं आता हूँ, रंगला स्तंभ सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि संघर्ष, साहस, सच्चाई की एक बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों। जिससे हम देख पाए हैं कि पूरी कहानी में कैसे संघर्ष किया है, कैसे गांव वालों ने साहस किया है और आगे चलकर कैसे एक सच्चाई की जीत होती है दोस्तों। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी सत्ता स्थायी नहीं होती है दोस्तों और जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है दोस्तों। परिवार और रिश्तों का महत्व सबसे ऊंचा होता है दोस्तों और सबसे अहम सच्चाई की जीत हमेशा ही होती है दोस्तों। होती आई है, हमने भी देखा है कि सच्चाई हमेशा जीतती है दोस्तों। इस चीज़ को ख़त्म करने का प्रभावशाली अंदाज़ यह होता है दोस्तों, जब आप रंगला स्तंभ का नाम सुने तो सिर्फ तुम्हें एक ही फिल्म मत सोचिए कि उसका संघर्ष क्या है। उसने उस मिट्टी की महक सोचिए, उसकी इंसानियत सोचिए जो हमें आगे चलकर कैसे एक अन्याय के खिलाफ जीत दिलवाती है दोस्तों। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कैसे इस फिल्म ने एक ऐसा मोड़ लिया है दोस्तों जिससे और इस फिल्म में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक सच्चाई
ईमानदारी, संघर्ष की पूरी कहानी होती है दोस्तों। फिल्म के रिलीजिंग के बाद इस फिल्म में जो संदेश दिया गया था हमें, भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग, आम आदमी की ताकत, भाईचारा और परिवार, औरतों की भूमिका। हाँ दोस्तों, इसमें जब नेता जनता की सेवा करने की बजाय उनका शोषण करने लगते हैं तो समाज उन्हें बर्बाद होता देखती है दोस्तों, और बर्बाद करने की ताकत अपनी मुट्ठी में रखती है दोस्तों। जब आम इंसान खड़ा हो जाता है तो उसकी बड़ी सत्ता भी गिर सकती है दोस्तों। भाईचारा और परिवार की ताकत हमें हर मुश्किल में लड़ने की हिम्मत देती है दोस्तों। औरतों की भूमिका राम लक्ष्मी का किरदार दिखाती है। औरतों का बदलाव भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमने देखा है। इस फिल्म में हमने बहुत ही तरह से देखा है कि गांव वाले पहली बार चैन की सांस कैसे लेते हैं। उन्हें लगता है कि वर्षों का डर कैसे एक ही मिनट में ख़त्म हो चुका है, और उन्हें जब चिट्टी बाबू मंच पर खड़ा होकर अपनी भाषाओं में जो संदेश देता है कि ये मेरी जीत नहीं है, ये तो जीत हर उस इंसान की है जिसने डर के बावजूद अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है, और कैसे एक अनजान व्यक्ति, अनसमझ व्यक्ति को इस मंच पर लाकर खड़ा कर देती है। कैसे उसके डर को जो राजनीतिक अहिंसक तौर पे आखिरकार वह दिन जब चिट्टी बाबू स्टेज पर भाषण देते हैं, सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसे उन्होंने अन्याय सहे हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी में कैसे क्या जो विवरण आया है दोस्तों, उसके बारे में वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं। और कैसे चिट्टी बाबू प्रेसिडेंट के खिलाफ अपने जो भाषण देते हैं उनमें बहुत ही तरीके से, बहुत ही अंदाज, बहुत ही गजब तरीके से अपना काम करते हैं दोस्तों। इस फिल्म ने हमें एक ऐसा संदेश दिया है कि कोई भी राजनीतिक पावर हमेशा के लिए एक साथ नहीं रह सकता दोस्तों। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति हमेशा नीचे गिरता जाता है, और वह सुनने में यह भी देखता रहता है कि उसको जो अपनी भाषाई में दबाते रहते हैं लोग। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे एक तरीके से लोग अपना जो इंसानियत वाला काम है कैसे नहीं कर पाते हैं, और एक जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको अपने हाथ में सत्ता आते ही कैसे दबाते रहते हैं, कैसे उनका शोषण करते रहते हैं। हाँ दोस्तों, और इस फिल्म ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कमाई करी थी दोस्तों, और इसने बॉक्स ऑफिस पर इतनी ख़तरनाक कमाई करी है, 216 करोड़ रुपए की कमाई की है। 123.6 करोड़ का वितरण हिस्सा अर्जित किया। उसमें वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु भारतीय फिल्म है दोस्तों। और इसकी आलोचना तो बहुत हुई है बाबू, और चरण दोनों ही अभिनयों में अलौकिक प्रशंसकता थी दोस्तों। और दोस्तों, इसकी एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज़ पर 7% की आलोचना की समीक्षा की गई है दोस्तों। हाँ दोस्तों, सुकुमार ने और इस फिल्म की भूमिका में रामचरण उनके साथ इस फिल्म में नज़र आते हैं दोस्तों। सामंता, अक्किनेनी, आदि विशेष, जगपति बाबू और कोई अन्य शानदार कलाकार है दोस्तों। फिल्म का संगीत दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जिन्हें गांव की मिट्टी और लोक धुन भी भरे गीत है दोस्त। रंगीला स्थलम एक गांव की कहानी है दोस्तों। उस गांव के लोगों को कहानी है जहां उस गांव की राजनीतिक और
शोषण की कहानी है, लेकिन इस सबसे ज़्यादा इस इंसान की कहानी है चिट्टू बाबू। थोड़ा कमज़ोर लेकिन दिल बहुत मजबूत है दोस्तों। दोस्तों, इस फिल्म में निर्देशक सुकुमार और लिखित भी सुकुमार द्वारा किया गया है। और इस फिल्म में उत्पादनकर्ता नवीन येरी नैनी है दोस्तों। याला मिचली, रविशंकर, मोहन चेरुकुरी है दोस्तों। फिल्म की स्टार कास्टिंग रामचरण द्वारा किया गया है दोस्तों। प्लस में सामंता अक्किनेनी, जगपति बाबू और पिन्नी सेठी, प्रकाश राज, अनुसुईया भारद्वाज, पूजा हेगड़े द्वारा इस फिल्म की स्टार कास्टिंग की गई है दोस्तों। दोस्तों, इस फिल्म का छायांकन आर रत्नेवेलु और इस फिल्म के संपादनकर्ता नवीन नूली है दोस्तों। इस फिल्म का संगीत देवी श्री प्रसाद और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी मुथ्री मूवी मेकर्स है दोस्तों। ये फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई थी दोस्तों। कार्यकारी समय 174 मिनट का है दोस्तों। देश भारत की एक तमिल जो तेलुगु भाषा की मूवी है दोस्तों। तेलुगु भाषा में ही इस फिल्म को रिलीज किया गया था दोस्तों। फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए था दोस्तों और इसने बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 216 करोड़ रुपए की जो एक शानदार कमाई की थी दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है दोस्तों। रंगला स्थलम नामक फिल्म कन्नड़ डब संस्करण जुलाई 2019 को जारी किया गया था दोस्तों। इस फिल्म के कथानक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। 1980 के दशक में रंगस्थलम के आशिक रूप में बाहरे और क्रोधी निवासी चित्ती बाबू कोल्ली रंगामम की इलेक्ट्रिकल मोटर का उपयोग करके खेतों की सिंचाई करते थे। रंगस्थलम की पंचायत के भयभीत और सम्मानित अध्यक्ष फणींद्र भूपति गांव की सहकारी समिति उर्फ सोसाइटी को नियंत्रित करते हैं और सोसाइटी ने ऋण चुकौती में देरी करने के कारण एरा श्रीनु की मक्के की फसल जब्त कर ली दोस्तों। के कारण श्रीनु ने स्पष्ट रूप से डूबकर आत्महत्या कर ली दोस्तों। चित्ती बाबू का जीवन तब बदल जाता है जब उसका बड़ा बेटा बड़ा भाई कुमार बाबू फारस की खाड़ी में काम करके लौटता है। कुमार बाबू समाज के ऊंचे ब्याज वाले कर्जों और संपत्ति जब्ती से परेशान है, जो अशिक्षित ग्रामीणों का शोषण करते हैं। चित्ती बाबू अक्सर कुमार बाबू को राजमुंद्री ले जाता है दोस्तों। वह अपनी प्रेमिका पद्मा से मिल सके। इसी बीच चित्ती बाबू की मुलाकात राम लक्ष्मी से होती है और वह उनसे प्यार करने लगता है। हालांकि वह अपने सुनने की क्षमता छुपाता है दोस्तों। राम लक्ष्मी के साथ जो दुर्व्यवहार करने की चित्ती बाबू काशी के भाइयों ने से झगड़ता है और वह शादी का प्रस्ताव रखती है, लेकिन वह अनसुना करने का नाटक करता है दोस्तों और तुरंत चला जाता है दोस्तों। बाद में उसके प्रस्ताव का एहसास
होने पर वह आधी रात को चुपके से उसके घर में घुस जाता है, लेकिन अपनी कमज़ोरी के कारण गलती से परिवार को बता देता और वह उसके परिवार को बता देता है और राम लक्ष्मी अपने परिवार और गांव वालों के सामने चिट्टी बाबू से प्यार करने से इनकार करती है, जिससे गलतफहमियाँ पैदा होती है और चिट्टी बाबू उससे नाता तोड़ लेता है। आखिरकार एक गांव वाले को आत्महत्या से बचाने के बाद राम लक्ष्मी चिट्टी बाबू की कमज़ोरी को समझती है और सुलह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन वह नहीं मानता है। राम लक्ष्मी जो समाज के साथ समाज के धोखे को समझने के लिए पर्याप्त शिक्षित है, कुमार बाबू के सामने विरोध करती है। टकराव के दौरान कुमार बाबू अनजाने में एक सोसाइटी कर्मचारी पर हमला कर देते हैं, जिससे पंचायत की सुनवाई होती है और भयभीत होकर राम लक्ष्मी के पिता और उन्हें घसीटकर ले जाते हैं और भूपति कुमार बाबू पर भारी जुर्माना लगाते हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष शेषु नायडू चिट्टी बाबू और कुमार बाबू के पिता को अपमानित करते हैं, लेकिन सभी लोग चिट्टी बाबू से इसे दबा देते हैं। इसका पता चलने पर चिट्टी बाबू नायडू को थप्पड़ मारते हैं और गिरफ्तार कर ले जाते हैं। हालांकि ले जाने से पहले वह राम लक्ष्मी के साथ सुलह कर लेते हैं। भूपति हेलो दोस्तों, अगर आप रंगस्थलम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों रंगस्थलम मूवी एक काफी ज्यादा मजेदार, इंटरेस्टिंग और धमाकेदार मूवी है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों फ्यूचर में इसी प्रकार की शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले रंगस्थलम मूवी के बारे में। तो यह मूवी किस तरह की मूवी है, कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों यह मूवी काफी ज्यादा मजेदार, इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी 30 मार्च 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, इस मूवी को 30 मार्च 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। और दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा मजेदार, इंटरेस्टिंग और धमाकेदार लगने वाली है। और दोस्तों बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को हमारे जाने माने डायरेक्टर सुकुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, इस मूवी को हमारे जाने माने डायरेक्टर सुकुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को 10 में से 8.2 की धमाकेदार रेटिंग भी मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, इस मूवी को 10 में से 8.2 की धमाकेदार रेटिंग भी मिली हुई है। और दोस्तों बात करें रोटो टॉमटोज के बारे में, तो रोटो टॉमटोज की तरफ से इस मूवी को 100% परेश में बताया गया है।
जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। इस मूवी को 100% फ्रेश भी बताया गया है। और दोस्तों बात करें गूगल यूजर्स के बारे में, तो गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को 71% मूवी को पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा मजेदार, इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के कलाकारों के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में रामचरण, सामंता रोज प्रभु, जगपति बाबू, आदि पिनिसेट्टी, अनसुया भारद्वाज, प्रकाश राज आदि हम भूमिका निभाते हुए सामने आए। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के एक्शन के बारे में, तो एक्शन और ड्रामा से भरपूर यह मूवी आपको 2 घंटे और 54 मिनट की देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। इस मूवी को आप 2 घंटे और 54 मिनट तक एंजॉय भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 50 करोड़ के लगभग बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। इस मूवी का बजट 50 करोड़ के लगभग बताया गया है। और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 216 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। रंगस्थलम सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित 2018 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। कंपनी महेंद्री मूवी मेकर्स के लिए वाई नवीन, वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित इस फिल्म में रामचरण और समांता के साथ जगपति बाबू, नरेश, प्रकाश राज, सुनील बर्वे, आदि पिनिसेट्टी और अनसुया भारद्वाज प्रमुख भूमिकाएं सहायक भूमिकाओं में हैं। रंगस्थलम 1980 के दशक से इसी नाम के काल्पनिक गांव में स्थापित ये 2 भाइयों चिट्टी बाबू और की कहानी है, जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष प्रिंदर के नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। सुकुमार ने इस तरह को प्राथमिक को 2016 पूरे करने के बाद फिल्म की पटकथा पर काम करना शुरू किया है और रत्नावलों के साथ मिलकर फोटोग्राफी निर्देशक के रूप में काम किया है। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा मजेदार, इंटरेस्टिंग और धमाकेदार लगने वाली है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों फ्यूचर में इसी प्रकार की शानदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों आज मैं जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस फिल्म का नाम है रंगस्थलम। हाँ दोस्तों, ये फिल्म 2018 में आई थी, जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाई, हालांकि दर्शकों के दिल भी जीत लिए थे। दोस्त इस फिल्म का निर्देशन किया है सुकुमार ने और इस फिल्म की भूमिका में रामचरण उनके साथ इस फिल्म में नज़र आते हैं। दोस्तों सामंता, अक्किनेनी, आदि विशेष, जगपति बाबू और कोई अन्य शानदार कलाकार है। दोस्तों फिल्म का संगीत दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जिन्हें गांव की मिट्टी और लोक धुन भी भरे गीत है। रंगस्थलम एक गांव की कहानी है। दोस्तों उस गांव के लोगों को कहानी है जहां उस गांव की राजनीतिक और शोषण की कहानी है, लेकिन इस सबसे ज़्यादा इस इंसान की कहानी है चिट्टू बाबू। थोड़ा कमज़ोर लेकिन दिल बहुत मजबूत है। दोस्तों इस फिल्म में निर्देशक सुकुमार और लिखित भी सुकुमार द्वारा किया गया है और इस फिल्म में उत्पादनकर्ता नवीन येरी नैनी है। दोस्तों याला मिचली, रविशंकर, मोहन चेरुकुरी है। दोस्तों फिल्म की स्टार कास्टिंग
रामचरण द्वारा किया गया है दोस्तों। प्लस में सामंता, अक्किनेनी, जगपति बाबू और पिन्नी सेठी, प्रकाश राज, अनुसुईया भारद्वाज, पूजा हेगड़े द्वारा इस फिल्म की स्टार कास्टिंग की गई है दोस्तों इस फिल्म का छायांकन आर रत्नेवेलु और इस फिल्म के संपादनकर्ता नवीन नूली है दोस्तों। इस फिल्म का संगीत देवी श्री प्रसाद और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी मुथ्री मूवी मेकर्स है दोस्तों। ये फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई थी दोस्तों। कार्यकारी समय 174 मिनट का है दोस्तों। देश भारत की एक तमिल जो तेलुगु भाषा की मूवी है दोस्तों। तेलुगु भाषा में ही इस फिल्म को रिलीज किया गया था दोस्तों। फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए था दोस्तों और इसने बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 216 करोड़ रुपए की जो एक शानदार कमाई की थी दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है दोस्तों। रंगला स्थलम नामक फिल्म कन्नड़ डब संस्करण जुलाई 2019 को जारी किया गया था दोस्तों। इस फिल्म के कथानक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। 1980 के दशक में रंगस्थलम के आशिक रूप में बाहरे और क्रोधी निवासी चित्ती बाबू कोल्ली रंगामम की इलेक्ट्रिकल मोटर का उपयोग करके खेतों की सिंचाई करते थे। रंगस्थलम की पंचायत के भयभीत और सम्मानित अध्यक्ष फणींद्र भूपति गांव की सहकारी समिति उर्फ सोसाइटी को नियंत्रित करते हैं और सोसाइटी ने ऋण चुकौती में देरी करने के कारण हेरा श्रीनु की मक्के की फसल जब्त कर ली दोस्तों। के कारण श्रीनु ने स्पष्ट रूप से डूबकर आत्महत्या कर ली दोस्तों। चित्ती बाबू का जीवन तब बदल जाता है जब उसका बड़ा बेटा बड़ा भाई कुमार बाबू फारस की खाड़ी में काम करके लौटता है। कुमार बाबू समाज के ऊंचे ब्याज वाले कर्जों और संपत्ति जब्ती से परेशान है जो अशिक्षित ग्रामीणों का शोषण करते हैं। चित्ती बाबू अक्सर कुमार बाबू को राजमुंद्री ले जाता है दोस्तों। वह अपनी प्रेमिका पद्मा से मिल सके। इसी बीच चित्ती बाबू की मुलाकात राम लक्ष्मी से होती है और वह उनसे प्यार करने लगता है। हालांकि वह अपने सुनने की क्षमता छुपाता है दोस्तों राम लक्ष्मी के साथ जो दुर्व्यवहार करने की चित्ती बाबू काशी के भाइयों ने से झगड़ता है और वह शादी का प्रस्ताव रखती है लेकिन वह अनसुना करने का नाटक करता है दोस्तों और तुरंत चला जाता है दोस्तों। बाद में उसके प्रस्ताव का एहसास होने पर वह आधी रात को चुपके से उसके घर में घुस जाता है लेकिन अपनी कमजोरी के कारण गलती से परिवार को बता देता और वह उसके परिवार को बता देता है और राम लक्ष्मी अपने परिवार और गांव वालों के सामने चित्ती बाबू से प्यार करने से इनकार करती है जिससे गलतफहमियां पैदा होती है और चित्ती बाबू उससे
नाता तोड़ लेता है। आखिरकार एक गांव वाले को आत्महत्या से बचाने के बाद राम लक्ष्मी चिट्टी बाबू की कमजोरी को समझती है और सुलह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन वह नहीं मानता है। राम लक्ष्मी जो समाज के साथ समाज के धोखे को समझने के लिए पर्याप्त शिक्षित है, कुमार बाबू के सामने विरोध करती है। टकराव के दौरान कुमार बाबू अनजाने में एक सोसाइटी कर्मचारी पर हमला कर देते हैं, जिससे पंचायत की सुनवाई होती है और भयभीत होकर राम लक्ष्मी के पिता और उन्हें घसीटकर ले जाते हैं और भूपति कुमार बाबू पर भारी जुर्माना लगाते हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष शेषु नायडू चिट्टी बाबू और कुमार बाबू के पिता को अपमानित करते हैं, लेकिन सभी लोग चिट्टी बाबू से इसे दबा देते हैं। इसका पता चलने पर चिट्टी बाबू नायडू को थप्पड़ मारते हैं और गिरफ्तार कर ले जाते हैं। हालांकि ले जाने से पहले वह राम लक्ष्मी के साथ सुलह कर लेते हैं। भूपति मदद करने से इनकार कर देते हैं, जिससे कुमार बाबू स्थानीय विधायक दक्षिणामूर्ति से परामर्श करने के लिए प्रेरित होती है और कुमार बाबू भूपति के खिलाफ पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। कुमार बाबू सोसाइटी के धोखाधड़ी वाले कर्मों को उजागर करते हैं, ग्रामीणों का समर्थन प्राप्त करते हैं और उन्हें काशी और उसके भाइयों सहित वार्ड सदस्यों के रूप में खुद को नामांकित करने के लिए राजी करते हैं। हालांकि रंगम्बा रहस्य तरीके का समर्थन करने से इनकार कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस फिल्म से चिट्टी बाबू परेशान होते हैं और टकराव होने पर रंगम्मा बताती है कि भूपति ने उसका विरोध करने के लिए उसके पति राम प्रसाद और एआर श्रीनु सहित कई ग्रामीणों की हत्या कर दी थी। अपने भाई के लिए चिंतित चिट्टी बाबू कुमार बाबू के अभियान को कमज़ोर करने के लिए भूपति से रिश्वत लेता है, लेकिन पश्चाताप करता है और रिश्वत लौटा देता है दोस्तों। इसके बजाय भूपति का सम्मान करता है। एरा श्रीनु के पिता को अपने परिवार के शोषण के बावजूद भूपति के एक वफादार सेवक भूपति बेटे को उसकी स्वीकृति से सुनने के लिए मना कर देता है दोस्तों। पद्मा से मिलने के बाद घर लौटते समय कुमार बाबू पर भूपति के आदमियों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है और वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। चिट्टी बाबू इस साजिश का पर्दाफाश करते हैं और उनकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं, हत्यारों को काबू कर लेते हैं। हालांकि जब चिट्टी बाबू प्राथमिक उपचार लेने जाते हैं, तब एक बुर्का पहने
आदमी कुमार बाबू की हत्या कर देता है। मरने से पहले कुमार बाबू अपराधी का नाम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन चित्ती बाबू सुन नहीं पाता है। हताशा चित्ती बाबू गांव वालों को भूपति के घर ले जाता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह भाग चुका है। श्रवण यंत्र की मदद से चित्ती बाबू काशी सहित एक ग्रोह के साथ एक ज्योतिषी के निर्देशनों का पालन करते हुए भूपति की तलाश पर निकल पड़ते हैं। कुमार बाबू के अंतिम संस्कार के बाद रंगम्मा को सर्वसम्मति से पंचायत का अध्यक्ष चुना जाता है। चित्ती बाबू को पता चलता है कि उसके भाई ने मरते समय मुन्ना नारायण कहा था और वह दक्षिणामूर्ति से मिलने दौड़ता है। दोस्तों, वह जहां देखता है उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोस्तों, चित्ती बाबू 2 साल तक कोमा में पड़े दक्षिणामूर्ति की देखभाल करते हैं और उसकी देखभाल करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। दोस्तों, जबकि बाकी सभी लोग उसके ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। मूर्ति अंततः स्वस्थ हो जाता है और चित्ती बाबू से उससे मिलने के लिए उसके निवास पर जाते हैं, जहां मूर्ति के आगामी मंत्री पद के लिए उत्सव चल रहा था। भूपति के बारे में पूछताछ करने पर चित्ती बाबू उसकी हत्या करने की बात कबूल करता है, लेकिन यह भी बताता है कि कुमार बाबू का असली हत्यारा दक्षिणामूर्ति था, जिसने अपने गुर्गे मुन्नारायण से कुमार बाबू की हत्या करवाई थी, क्योंकि उसका मूर्ति की सबसे छोटी बेटी पद्मा से प्रेम था। मूर्ति स्वीकार करता है कि उसे इस रिश्ते से करना है, क्योंकि कुमार बाबू निम्न जाति से थे। चित्ती बाबू बताता है कि उसने मूर्ति को कोमा में रहने के दौरान इसलिए छोड़ दिया था ताकि जब उसे उसे जीने की इच्छा हो तो वह उसकी हत्या कर दे। चित्ती बाबू चुपचाप उसे मार डालता है और अपनी पत्नी राम लक्ष्मी के साथ वहाँ से चला जाता है। जब पद्मा और उसके पति वहाँ आते हुए देख लेते हैं तो वह उन्हें समझ पाते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों, इस फिल्म में जो डलाने का काम किया है रामचरण चेउबोलायन चिट्टी बाबू के रूप में है। दोस्तों, अंत्या रामा लक्ष्मी के रूप में चिट्टी बाबू की प्रेमिका जगपति बाबू, राष्ट्रपति फणींदर भूपति के रूप में, नरेश कोटेश्वर राव के रूप में, प्रकाश राज दक्षिणामूर्ति स्थानीय विधायक, सूर्या विधायक के भाई के रूप में, सुनील बोरवे चेउबोलायन कुमार बाबू चित्ती बाबू के बड़े भाई के रूप में, आदि पिन्नी सेठी खत्तम के रूप में, रोहिणी चिट्टी बाबू कुमार बाबू और चिन्नी की माँ है। दोस्तों, रंगम्मा के दिव्यांगत पति राम प्रसाद के द्वारा जो रूपी जीवन कला है की कहानी का रंगमयी है। दोस्तों, है कोलिंगा रंगम्मा के रूप में अनुसुईया भारद्वाज बाद में राष्ट्रपति बनी, पूजिता पदोन्ना पद्मा कुमार बाबू की प्रेमिका, एनी चिन्नी के रूप में चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की बहन,
ब्रह्मा जी, तहसीलदार के रूप में पृथ्वीराज, डॉक्टर सीताराम के रूप में बनर्जी, दक्षिणामूर्ति के डॉक्टर सत्यवीरा, बाबू एक दूसर ग्रामीण, अजय घोष, शेषु नायडू और कादम्बरी किरण, जोगी नायडू, कृष्णमराजू और सोमाराजू के रूप में, जो शेखिंग सेजू, महेश, अचिंता महेश के रूप में, काशी के रूप में, शत्रु, कुमार बाबू और चित्ती बाबू के शुभचिंतक है दोस्तों इस फिल्म में लेखक और फिल्म निर्माता कुमार ने अपनी नियमित सहयोगी छायाकार और आर रेतुवेल के साथ पूरू के निर्देशन वाली फिल्म नैनो का दिन 2014 के साथ निर्माण एक पहले ग्रामीण नाटक दर्शक निर्देशित है दोस्तों। और संभावना है कि चर्चा नन्नू का प्रति को 2016 को पूरा करने के बाद सुकुमार ने रत्तुनुवेल को 2 कहानी लाइनें सुनाई। एक भारतीय हरित क्रांति की पृष्ठभूमि वाली एक समकालीन फिल्म और ग्रामीण नाटक। रत्तुनुवेल ने बाद को चुना इसे एक ऐतिहासिक नाटक बनाने का सुझाव दिया क्योंकि इससे उन्हें स्थानीय संस्कृति को अधिक प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों उन्होंने इसे स्थानीय और प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। हाँ दोस्तों ने फिल्म के निर्माण के दौरान एक छायाकार होने की तुलना में निर्देशन टीम के सदस्य की तरह अधिक महसूस किया। आपको उनके साथ काम करते समय उनकी तरह सोचना होगा। सुकुमार ने अक्टूबर 2016 में मैत्री मूवी मेकर से संपर्क किया और फिल्म को वित्त पोषित करने के लिए सहमति व्यक्त की गई दोस्तों। प्रोडक्शन टीम अरुगाटी में फिल्म की शूटिंग करना चाहती थी लेकिन रत्तुनुवेलु इस विचार के विरोध में उन्होंने कहा कि रंगस्थलम एक ऐसी फिल्म है जो उन स्थानों के साथ कुछ खींचती है जहां इसे शूट किया जाने वाला है। फिल्म के दल में राजमुंद्री गोदावरी क्षेत्र के पास स्थानों की खोज की है। हाँ दोस्तों उन स्थानों में बहुत ही खींचती है जहां इसे शूट किया जाने वाला था दोस्तों। फिल्म के दल ने राजमुंद्री और गोदावरी क्षेत्र के पास कई स्थानों को खोज की और कोल्लूर के झील के पास के क्षेत्र को फिल्म की आवधिक सेटिंग के लिए उपयोग किया गया था दोस्तों। रेतवेल को नदी के किनारे घास के मैदान मिले। उन्होंने इसे गांव के प्रवेश द्वार एक हत्या का मैदान बना दिया जहां लोगों की हत्या की जाती है ताकि फिल्म में एक भयानक माहौल बनाया जा सके दोस्तों। रत्तुवेल नवीन मूली जिन्होंने पहले नातुक प्रेमाथाओं के लिए राजकुमार के साथ सहयोग किया था दोस्तों को संपादक के रूप में साइन किया गया था दोस्तों। जो अच्युतानंद में उनके साथ काम से प्रभावित होकर सुकुमार ने कला निर्देशक
और प्रोडक्शन डिज़ाइन दोनों को संभालने के लिए रामाकृष्णा और मोनिका को चुना था दोस्तों। फिल्म का निर्माण और औपचारिक रूप से 26 फरवरी 2017 को वर्किंग टाइटल RC-11 के साथ शुरू हुआ दोस्तों। सुकुमार ने अप्रैल 2017 तक स्क्रिप्ट को ठीक किया। हालांकि फिल्म का नाम शुरू में रंगाथलम 1985 रखा गया था, बाद में इसका नाम बदलकर रंगस्थलम कर दिया गया दोस्तों। फिल्म का निर्माण में 60 करोड़ रुपए USA डॉलर 7.1 मिलियन के बजट पर किया गया था दोस्तों। और दोस्तों सुकुमार ने नानुक प्रेमाताओं में फिल्मांकनों के दौरान एक सामान्य मित्र रंगा के माध्यम से रामचरण से मुलाकात की और स्क्रिप्ट के लिए उनकी स्वीकृति प्राप्त की दोस्तों। रामचरण ने चिट्टी बाबू की भूमिका निभाई थी दोस्तों। और इस फिल्म में एक आंशिक रूप से सुनने में अक्षम मासूम लड़का था, जिसके विकार का उपयोग चरित्र की सभी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया गया था दोस्तों। उन्होंने फिल्म में दाढ़ी वाला लुक दिया और चरित्र को वास्तविक महसूस कराने के लिए उसे कम करके आँख को चरण को गोदावरी क्षेत्र में बोले जाने वाली लहजे में भी भारत रत्न हासिल करनी पड़ी है। और ग्रामीणों की गति में मेल खेल जो संघर्ष करना पड़ता है, और उनकी बहन सुष्मिता कोनिडेला ने स्टाइल किया था दोस्तों, जिन्हें 1980 के दशक में इस्तेमाल किए जाने वाले विशिष्ट प्रिंट वाले कपड़े पहनने पड़े थे दोस्तों। जनवरी 2017 में अनुपमा को एक मुख्य महिला के रूप में चुना गया। पहले एक स्क्रीन बाद में समंता को इसके लिए अंतिम रूप से दिया गया था दोस्तों। राम लक्ष्मी की भूमिका निभाई जो एक ठेठ गांव की सुंदरी थी दोस्तों। ये लाइनें ज्योति वर्मा ने डूब की थी दोस्तों। सामंता के लिए अधिकांश हिस्से में सुबह और देर रात के दौरान फिल्माए गए थे, क्योंकि उन्हें दोपहर में काम करना पसंद नहीं था दोस्तों। पोस्ट के साथ एक साक्षात्कार में भी उन्होंने फिल्म की उनकी भूमिका के बारे में सब कुछ अलग स्पर्श रेखा पर था दोस्तों। उन्होंने शुरुआत में ग्रामीण परिवेश के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि वह चेन्नई के शहरी इलाकों में पली बड़ी थी दोस्तों। हाँ दोस्तों, सही सुना, वह चेन्नई में इलाकों में पली बड़ी थी दोस्तों। अपनी भूमिका की तैयारी के लिए उन्हें राजमुंद्री के पास वाले गांव की महिलाओं के साथ कुछ समय बिताया और सुकुमार से इनपुट के लिए जगपति बाबू को प्रतिपक्षी के रूप में लिया गया था दोस्तों। जनवरी 2017 में फिल्म के चालक दल द्वारा उनके समावेश की पुष्टि की गई थी। उन्होंने गांव के मुखिया की भूमिका निभाई, जो कम बोलता है और अपनी आंखों में हाव भाव और शरीर की भाषा के माध्यम से अधिक संदेश देता है दोस्तों। आदि पिन्नी शेट्टी को नायक के भाई कुमार बाबू के रूप में काम
काम में लिया गया दोस्तों, जिन्होंने सुकुमार ने 1980 के दशक में की मासूमियत का अवतार बताया गया था। सुकुमार ने निन्नी कोरी की शूटिंग के दौरान पिन्नी शेट्टी के इस किरदार के लिए संपर्क किया, जिसे बाद वाले ने उस सबसे आसान चित्रों में से एक बताया गया था दोस्तों। पूजिता पदोन्ता उन्होंने सुकुमार के लिए जो प्रोडक्शन दर्शकोंडो 2017 के लिए अपनी शुरुआत को फिल्म पिन्नी शेट्टी की प्रेमिका के रूप में लिया गया था दोस्तों। टेलीविज़न प्रशस्ता अनुसैया भारद्वाज को 1990 के दशक की मानसिकता वाली 28 वर्षीय महिला रंगाथम के रूप में लिया गया था दोस्तों। और दोस्तों इसमें सुकुमार ने उन्हें भूमिका के रूप में सफलतापूर्वक ऑडिशन देने के बाद कास्ट किया था और कहा कि उनका चेहरा दिव्य है, भूमिका के लिए उन्हें कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है, इसके बजाय हल्दी से सना हुआ लुक चुना। प्रकाश राज और ब्रह्मा जी को सहायक भूमिकाओं के लिए बाद में वाले एक तहसीलदार की भूमिका निभाई थी दोस्तों। फिल्म में ब्रह्मा जी के कुछ हिस्से अधिक लंबाई के कारण संपादित किए गए थे दोस्तों। अक्टूबर 2017 में पूजा हेगड़े को फिल्म के लिए एक आइटम नंबर गीत जिगुल रानी को करने के लिए साइन किया गया था दोस्तों। और दोस्तों इसके फिल्माने में जो बात रखी गई है, रंगस्थलम को मुख्य रूप से हैदराबाद में 50 मिलियन यूएस जो 590 मिलियन डॉलर मूल्य के एक गांव को सेट में फिल्माया गया था दोस्तों, जिसमें केवल 10% ही फुटेज वास्तविक स्थानों पर शूट किया गया था दोस्तों। और सुकुमार रेती वाली फिल्म को कड़ी धूप में शूट करना चाहते थे, जिसे जुलाई 2017 तक पूरा करने की योजना थी। अप्रैल और मई में नदी सूखी दिखाई देती है और रेत जली हुई दिखाई देती है। लोगों ने गोदावरी को इसी कोण से गुस्से वाले मूड में नहीं दिखा है, और यदि उपचार अलग होता है तो वह नदी अलग ही रोमांटिक दिखाई देती है दोस्तों। रंगस्थलम जो कि पटकथा बातचीत पर आधारित थी और इसमें कई कलाकार शामिल थे, इसलिए फिल्म की 90% शूटिंग के लिए एक जिम्बल का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। रेतु वेल ने जो दखलंदाजी किए बिना वास्तविक समय में दृश्य को कैद करने के लिए लंबे टैंक शूट करने का विकल्प चुना था दोस्तों। हाँ दोस्तों हम बात कर रहे थे रंगस्थलम मूवी के बारे में। यह मूवी काफी ज्यादा एक्शन और कॉमेडी से भरपूर एक शानदार मूवी आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों यह फिल्म 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और 30 मार्च 2018 को वैश्विक स्तर पर रिलीज हुई थी। रंगस्थलम को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जो विशेष रूप से सुकुमार के लेखन और कलाकारों की एक टुकड़ी के प्रदर्शन की सराहना कर रहे थे, खासकर रामचरण और जगपति बाबू की। हालांकि उन्होंने लंबाई की आलोचना की है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही है, जिसने कुल 216 करोड़ रुपए की कमाई की है और ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है। इसमें सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक इस फिल्म का कन्नड़ डब संस्करण जुलाई 2019 को जारी किया गया था। फिल्म कंपनी द्वारा फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। 1980 के दशक में रंगस्थलम के आंशिक रूप से बहरे और करौदी निवासी चित बाबू
कोहली रंगस्थलमा की इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करके खेतों की सिंचाई करते थे। रंगस्थलम की पंचायत के भयभीत और सम्मानित अध्यक्ष वरिंदर भूपति गांव की सहकारी समिति उर्फ सोसाइटी को नियंत्रित करते हैं। सोसाइटी ने ऋण भुगतान चुनौती में देरी के कारण एरो और श्रीनु के मायके की फसल जब्त कर ली है, जिसके कारण श्रीनु ने स्पष्ट रूप से डूबकर आत्महत्या कर ली है। चित बाबू का जीवन तब बदला जब उसका बड़ा भाई कुमार बाबू फारस की खाड़ी में काम करके लौट आए। कुमार बाबू समाज के उच्च ब्याज वाले कर्जों और संपत्ति जब्ती से परेशान हैं, जो अशिक्षित ग्रामीणों का शोषण करते हैं। चित्ती बाबू अक्सर कुमार बाबू को राजमुंदरी ले जाता है ताकि वो अपनी प्रेमिका पद्दा से मिल सके। इसी बीच चित्त बाबू की मुलाकात राम लक्ष्मी से होती है और वो उनसे प्यार करने लगता है। हालांकि वो अपनी सुनने की क्षमता छुपाता है। राम लक्ष्मी के साथ दुर्व्यवहार करने पर चित्त बाबू काशी के भाइयों से झगड़ता है। वो शादी का प्रस्ताव रखती हैं, लेकिन वो अनसुना करने का नाटक करता है। वो तुरंत चला जाता है। बाद में उसके प्रस्ताव का एहसास होने पर वो आधी रात को चुपके से उसके घर में घुस जाता है, लेकिन अपने काम चोरी के कारण गलती से उसके परिवार को बता देता है। राम लक्ष्मी अपने परिवार और गाँव वालों के सामने चित्त बाबू से प्यार करने से इनकार करती हैं, जिससे गलतफहमियां पैदा होती हैं और चित्त बाबू से नाता तोड़ देता है। आखिरकार एक गांव वालों को आत्महत्या करने से बचाने के बाद राम लक्ष्मी चित्त बाबू की कमजोरी को समझती हैं और सुलह का प्रस्ताव रखती हैं, लेकिन वह नहीं मानता है। राम लक्ष्मी जो समाज के धोखे को समझने के लिए पर्याप्त शिक्षित हैं, कुमार बाबू के सामने विरोध करती हैं। टकराव के दौरान कुमार बाबू अनजाने में एक सोसाइटी कर्मचारी पर हमला कर देते हैं। राम लक्ष्मी जो समाज के धोखे को समझने के लिए अपर्याप्त शिक्षित है, कुमार बाबू के सामने विरोध करती हैं। टकराव के दौरान कुमार बाबू अनजाने में एक सोसाइटी कर्मचारी पर हमला कर देते हैं, जिससे पंचायत की सुनवाई होती है। भयभीत होकर राम लक्ष्मी के पिता उन्हें घसीट कर ले जाते हैं और भूपति कुमार बाबू पर भारी जुर्माना लगाते हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष सेतु नायडू चित्त बाबू और कुमार बाबू के पिता की अपमानित करते हैं, लेकिन सभी लोग चित्त बाबू से इसे दबा देते हैं। इसका पता चलने पर क्रोधित चित्त बाबू नायडू को थप्पड़ मारते हैं और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। हालांकि ले जाने पर पहले वह राम लक्ष्मी के साथ सुलह कर लेते हैं और भूपति मदद करने से इनकार कर देते हैं, जिससे कुमार बाबू स्थानीय विधायक दक्षिणा मूर्ति से परामर्श करने के लिए प्रेरित होते हैं। कुमार बाबू भूपति के खिलाफ पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। कुमार बाबू सोसाइटी के धोखाधड़ी वाले कर्मों को उजागर करते हैं और ग्रामीणों का समर्थन प्राप्त करते हैं और उन्हें काशी और उसके भाइयों सहित वार्ड सदस्य के रूप में खुद को नामांकन करने के लिए राजी करते हैं। हालांकि रंगम्मा रहस्यमय तरीके से समर्थन से इनकार करती हैं, जिससे चित्त बाबू परेशान होते हैं और टकराव होने पर रंगम्मा बताते हैं कि भूपति ने उसका विरोध करने के लिए उसके पति राम प्रसाद और एरिया श्रीनु सहित कई ग्रामीणों की हत्या कर दी थी। अपने भाई के लिए चिंतित चित्त बाबू कुमार बाबू के अभियान को कमजोर करने के लिए भूपति से रिश्वत लेता है और पश्चाताप करता है और रिश्वत लौटा देता है। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इसी तरह की मूवी आप हमारे चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों फ्यूचर में इसी प्रकार की शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज मैं जिस फिल्म के बारे में विस्तार से बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है रंगस्थलम। यह मूवी जो 2018 में आई थी और इसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की बल्कि दर्शकों के दिल भी जीत लिया है। दोस्तों इस फिल्म में निर्देशन किया है सुकुमार ने और भूमिका में रामचरण ने, और उनके साथ इस फिल्म में नज़र आती है रामंथा, अक्किनेनी और द्विवेदी शेष, जगपति बाबू और कई अन्य शानदार कलाकार हैं। दोस्तों इस फिल्म का संगीत दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जिन्होंने गांव की मिट्टी और लोक धुनों से भरे गीत बनाए हैं। दोस्तों रंगस्थलम एक गांव की कहानी है, उस गांव के लोगों की कहानी, उस गांव की
राजनीतिक शोषण की कहानी, लेकिन सबसे ज़्यादा एक इंसान की कहानी है, चिट्टी बाबू की, जो सुनने में थोड़ा कमज़ोर है लेकिन दिल का मजबूत है दोस्तों। दोस्तों, फिल्म की पृष्ठभूमि है, फिल्म का नाम है रंगस्थलम है, जिसका मतलब है स्टेज या मंच है। यहाँ गांव का नाम है जो आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम है रंगस्थलम, और पूरा गांव ही मानो एक स्टेज बन गया है जहां हर इंसान का किरदार है, हर इंसान की अपनी लड़ाई और इंसान की कहानी है दोस्तों। ये फिल्म हमें 1980 के दशक के गांव के माहौल में ले जाती है। उसी समय गाँव में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं बहुत कम थी और राजनीति गांव पर राज करती थी। गांव का सरपंच या प्रेसिडेंट ही गांव का राजा होता है। हाँ दोस्तों, शुरुआत में फिल्म की जो शुरुआत होती है बहुत ही सुंदर दृश्य से, हरे भरे खेत, बैलगाड़ियाँ, मिट्टी की खुशबू और लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे दर्शक अचानक किसी गांव में पहुंच गए हो और धीरे धीरे हमें समझ आता है कि इस गांव के लोग उतने कुछ नहीं है जितना दिखते हैं। इस गांव पर राज करता है एक नेता, प्रेसिडेंट फनिंदर भूमती। एक प्रेसिडेंट गांव का मालिक बनकर बैठा है, लोग उससे डरते हैं और उसका आदेश ही गांव का कानून है। यही असली कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों। चिट्टी बाबू का जो परिचय है वो मैं आपको एक बहुत ही शानदार तरीके से बताने जा रहा हूं दोस्तों। अब आते हैं फिल्म के हीरो चिट्टी बाबू पर। चिट्टी बाबू थोड़ा अलग है, वह सुन नहीं सकता और उसका कान ठीक से काम नहीं करता, लेकिन वह इससे परेशान नहीं होता है बल्कि उसने इसी अपनी ताकत बना लिया है दोस्तों। वह गांव का एक खुश मिजाज इंसान है, हमेशा हंसता रहता है, सबकी मदद करता है। उसकी आदत भी थोड़ी मजाकिया है, कई बार लोग उसका मजाक उठाते हैं लेकिन चिट्टी बाबू को फर्क नहीं पड़ता। वह खेती करता है और पानी की मोटर चलाता है और गांव में सब चाहते हैं और उसकी यह सादगी और ईमानदारी दर्शकों को उससे जोड़ देती है दोस्तों। दोस्तों, परिवार और रिश्ते में चिट्टी बाबू का परिवार बहुत साधारण है और उसका बड़ा भाई कुमार बाबू पढ़ा लिखा है और गांव की समस्याओं को गहराई से समझता है। उसे लगता है कि गांव की बर्बादी की जड़ें प्रेसिडेंट का भ्रष्ट राज है दोस्तों, इस कहानी में ही सबसे रोचक तथ्य प्रेसिडेंट का भ्रष्टाचार ही है दोस्तों। चिट्टी बाबू की माँ और पिता भी उसे बहुत प्यार करते हैं। परिवार में अपनापन और भाईचारा साफ झलकता है। यही फिल्म का एक बहुत बड़ा भावुक पहलू है, भाइयों का रिश्ता। चिट्टी बाबू अपने भाई पर जान छिड़कता है और वही रिश्ता आगे चलकर कहानी का अहम मोड़ बनता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ और किरदार होता है दोस्तों। राम लक्ष्मी का किरदार मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बताने जा रहा हूँ आपको। कहानी में एंट्री होती है राम लक्ष्मी की, जिसने
निभाया है सामंता का एक रोल दोस्तों। वह गांव की एक बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही समझदार लड़की है। उसकी बोली में मिठास है लेकिन दिल में आग भी है। लेकिन चिट्टी बाबू और राम लक्ष्मी की मुलाकात बहुत प्यारी है। दोनों में नोक झोंक, छोटी छोटी बहसें, फिर धीरे धीरे प्यार में ये फिल्म को हल्का फुल्का मनोरंजक बनाती है दोस्तों। गांव की राजनीति और दुखों के बीच यह प्रेम कहानी दर्शकों को एक मुट्ठी भर मुस्कान देती है दोस्तों। गांव की समस्या के बारे में मैं बताना चाहता हूं दोस्तों। अब कहानी गहराती है और गांव के किसान कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें सही दाम नहीं मिलता है। बिजली की समस्या है, प्रेसिडेंट ने लोगों पर कर्ज चढ़ा रखा है, जो उसका विरोध करता है वह उसका बुरा हाल कर देता है दोस्तों। यह बहुत ही बुरे तरीके से उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है दोस्तों। लोगों के अंदर गुस्सा है लेकिन डर भी है। कोई प्रेसिडेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता है दोस्तों। यही वह जगह है जहां कुमार बाबू आगे आता है और उसे लगता है कि अगर गांव को बचाना है तो राजनीति में बदलाव ज़रूरी है दोस्तों। कुमार बाबू का फैसला कुमार बाबू तय करता है कि वह प्रेसिडेंट के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। ये फैसला आसान नहीं है। गांव के लोग डरते हैं कि हर कोई कहता है प्रेसिडेंट के सामने कोई नहीं टिक सकता, लेकिन कुमार बाबू अपने इरादे पर अडिग रहता है। उसका सपना है कि गांव को आज़ाद कराना है। यह दर्शक समझ जाता है कि कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं रही है, अब न्याय और अन्याय की लड़ाई भी बन चुकी है दोस्तों। चिट्टी बाबू और भाई का जो साथ मिलता है उससे चिट्टी बाबू भले ही राजनीति नहीं समझता लेकिन भाई के लिए वह हर काम करने को तैयार रहता है। वह अपने भाई के साथ खड़ा होता है दोस्तों। गांव की गलियों में, खेतों में और लोगों के बीच चिट्टी बाबू की मौजूदगी फिल्म को मजबूत बनाती है गांव की गलियों में, खेतों में, लोगों के बीच चिट्टी बाबू की मौजूदगी फिल्म को बहुत ही शानदार तरीके से अपनी और मजबूती प्रदान करती है। उसकी मासूमियत और हिम्मत दर्शकों को बहुत पसंद आती है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको, भाग में एक में जो निष्कर्ष निकलता है, पहले हिस्से में हमने देखा कि फिल्म का परिचय और पृष्ठभूमि, दूसरे में हमने देखा गांव के माहौल और समस्या और चिट्टी बाबू के किरदार, उसकी सादगी और लंबे लंबे सपने भी देखे हैं दोस्तों। परिवार का भाईचारा और रिश्ता देखा है, राम लक्ष्मी की एंट्री देखी है, प्रेसिडेंट का आतंक और कुमार बाबू का फैसला भी हमने सुना है दोस्तों। यही है, धीरे धीरे हम आगे और गहराई से बढ़ते हैं दोस्तों तो हम देख पाते हैं कि कैसे इनकी जो आगे की कहानी होती है कि हम राजनीति और संघर्ष में कैसे आम आदमियों की जो साधारण लड़ाई होती है दोस्तों, उसके बारे में हम देख पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो ये कहानी है वो एक निष्कर्षात्मक रूप पे आ जाती है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म में हमने जो परिचय दिया है वो बहुत ही शानदार तरीके से दिया है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने जैसा देखा है कि कुमार बाबू ने ठान लिया कि वह प्रेसिडेंट फनिंदर
भूपति के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। ये निर्णय आसान नहीं था, परंतु प्रेसिडेंट के पास ताकत, पैसा, गुंडों की फौज थी। उसके खिलाफ कोई खड़ा होना मानो मौत को न्योता देना है दोस्तों। लेकिन कुमार बाबू अपने गांव के लोगों की पीड़ा देखकर चुप नहीं बैठ सकते। उसके इरादे मजबूत थे। चिट्टी बाबू को राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखता था, फिर भी अपने भाई की बात मानकर खड़ा हो गया दोस्तों। और दोस्तों, गांव के हलचल के बारे में बताना चाहता हूँ। कुमार बाबू ने चुनाव लड़ने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और लोगों में उत्साह भी है, लेकिन डर भी है दोस्तों। कुछ लोग धीरे धीरे उसके समर्थन में आने लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग दबे स्वर में ही बात करते हैं। गाँव की गलियों में कानाफूसी शुरू हो जाती है। क्या वाकई कोई प्रेसिडेंट को चुनौती दे सकता है? अगर कुमार बाबू हार गया तो क्या उसका परिवार बचेगा? यह माहौल फिल्म को रोचक बना देता है। दर्शकों को महसूस होता है कि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि न्याय अन्याय की जंग है दोस्तों। प्रेसिडेंट की चालें, प्रेसिडेंट को जब पता चलता है कि उसके खिलाफ कोई खड़ा हो रहा है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गांव के गुंडों को भेजकर धमकियां देता है, लोगों को डराता है कि अगर उन्हें कुमार बाबू का साथ दिया तो उनके खेत और घर परिवार को बर्बाद कर दिया जाएगा। यही फिल्म की असली राजनीति खुलकर सामने आती है। कैसे सत्ता में बैठे लोग अपने स्वार्थ के लिए और जनता के डराते हैं दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारे जो देश में जहाँ पर ये फिल्म असली रूप से चल पाती है, उसी के बारे में इस कहानी को बताता हूँ दोस्तों। चिट्टी बाबू का बदलावा रूप। अब आते हैं चिट्टी बाबू पर। शुरुआत में ही वह हंसमुख मस्त मौला इंसान था, राजनीति से दूर, बस अपनी राजनीति में खुश। लेकिन जब उसने देखा कि भाई किस तरह अकेला लड़ रहा है और कैसे गांव के लोग डर डर कर जी रहे हैं, तो उसके अंदर एक आग पैदा हो जाती है और वह धीरे धीरे सिर्फ अपने भाई का सहारा नहीं रह जाता, बल्कि खुद भी बदलाव का हिस्सा बन जाता है। वह गांव वालों से खुलकर बात करने लगता है, उन्हें हिम्मत देता है और कहता है कि डर कर जीने से अच्छा तो लड़कर जीना है। यह डायलॉग दर्शकों के सीधे दिल पर अटैक करता है दोस्तों और उनके दिल और दिमाग को हिला डालता है दोस्तों। इसी बात को सुनकर लोग उसके साथ देने के लिए जो समस्या आती है खुलकर बात करने की। फिल्म में कई सीन ऐसे हैं जहां गांव की असलियत दिखाई जाती है। किसान अपनी फसल का सही दाम नहीं ले पा रहा था, प्रेसिडेंट की वजह से वह कर्ज में डूब रहा था, गरीब मजदूरों से जानवरों की तरह काम करवाया जा रहा था, औरतों की आवाज़ को दबाई जा रही थी दोस्तों। कुमार बाबू इन मुद्दों को चुनावी भाषणों में उठाता है। वह कहता है, यह गांव प्रेसिडेंट का नहीं, यहाँ रहने वाले हर इंसान का है। और दोस्तों, उसके शब्दों में सच्चाई होती है, लेकिन डर इतना गहरा होता है कि लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। लक्ष्मी का साहस। लक्ष्मी इस बीच राम लक्ष्मी किरदार में मजबूत होकर सामने आता है और फिर सिर्फ चिट्टी बाबू की प्रेमिका नहीं, बल्कि एक गांव की औरतों की आवाज़ भी वह कहती है, अगर हम चुप रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी चुप रहेगी। बदलाव की शुरुआत आज ही करनी है। से जो चिट्टी बाबू की बात है उसको मजबूती मिल जाती है। और दोस्तों, भावुक पारिवारिक पल। फिल्म के इसी हिस्से में कुछ
बेहद भावुक दृश्य आते हैं। एक दृश्य में चिट्टी बाबू की माँ कहती है, बेटा हम गरीब लोग हैं, हमें इन ताकतवर लोगों से नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन उसी वक्त पिता कहते हैं, अगर हम चुप रहेंगे तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजरना पड़ेगा और डरना छोड़ो। ये संवाद दर्शकों के दिल में उतर जाते हैं और परिवार की मजबूरियाँ और साथ साथ दिखते हैं। दोस्तों, चुनाव का माहौल धीरे धीरे चुनाव पास में आने लगता है। गांव में हलचल और बढ़ जाती है। एक और प्रेसिडेंट और ताकतवर, निर्दयी और निर्द्वंदी, दूसरी ओर कुमार बाबू है, ईमानदार, साफ दिल के लोगों को उम्मीद है। चिट्टी बाबू हर जगह अपने भाई के साथ खड़ा रहता है। वह गांव वालों से कहता है, आज अगर हम डर कर पीछे हट गए तो हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। और दोस्तों, प्रेसिडेंट का गुस्सा जैसे जैसे गांव के लोग कुमार बाबू का समर्थन करने लगते हैं, प्रेसिडेंट का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह तय करता है कि इसी लड़ाई को किसी भी हाल में ख़त्म करना है। दोस्तों, वह गुंडों को भेजकर गांव वालों को मारता पीटता है, कुछ लोगों के उदाहरण बना लेता है ताकि बाकी डर जाए। लेकिन अब माहौल बदल चुका है, लोग डरने की बजाय गुस्से में आने लगते हैं। चिट्टी बाबू की मासूमियत और बहादुरी। फिल्म का सबसे खास पहलू यह है कि चिट्टी बाबू का किरदार, वह सुन नहीं सकता लेकिन उसकी आंखें देख सकती है। वह मासूम भी है और बहादुर भी है। एक दृश्य में जब गुंडे उसके भाई को धमकाने आते हैं तो चिट्टी बाबू अकेले ही उनसे भिड़ जाते हैं। उसकी ताकत और निडरता देखकर लोग दंग रह जाते हैं। दर्शक भी तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चुनाव राजनीति की असली तस्वीर है। प्रेसिडेंट की चालें और गाँव में डर का माहौल, कुमार बाबू का संघर्ष और ईमानदारी, चिट्टी बाबू का बदलता हुआ रूप, राम लक्ष्मी और परिवार का समर्थन, गांव वालों की जागती हुई उम्मीद अब इस कहानी को तीव्र रूप से गति दे चुकी है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें जो हम देख चुके हैं कि आगे आने वाले भाग में हम देखेंगे कि संघर्ष और ख़तरनाक कैसे होता है, कैसे भाइयों के रिश्ते में असली परीक्षा आती है और कैसे एक दिल दहलाने वाले मोड़ पर ये कहानी पहुंच जाती है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपको कैसे इस फिल्म के जो निष्कर्षता है उस पर हम अपना परिवारवाद कैसे बताते हैं। दोस्तों, चुनाव की तारीख नज़दीक आती जाती है और गांव में एक अजीब सा तनाव होता है। लोग दो हिस्से में बढ़ चुके होते हैं। एक और प्रेसिडेंट के डर से उसके साथ खड़े होने वाले लोग, दूसरी ओर जो लोग जिन्होंने हिम्मत जुटाकर चिट्टी बाबू, कुमार बाबू का समर्थन किया था। चिट्टी बाबू हर जगह अपने भाई के साथ खड़ा रहता है। वह लोगों से कहता है कि अब डरने का समय नहीं है, अब तो लड़ने का समय है। दोस्तों, चुनाव प्रचार और दबाव की कहानी की इस कड़ी के बीच कुमार बाबू लगातार गांव वालों के बीच जाकर उनकी परेशानियां सुनता है। वह बताता है कि अगर लोग उसे वोट देंगे तो वह प्रेसिडेंट की जंजीरों से आज़ाद करा देगा। लेकिन प्रेसिडेंट हार मानने वाला नहीं है। उसके गुंडे चुनाव प्रचार में बाधा डालते हैं, पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं, समर्थकों को धमकाया जाता है, हर जगह मारपीट होती है। और दोस्तों, यहाँ दर्शक देखते हैं कि राजनीति में सिर्फ वोट पाने का खेल नहीं बल्कि ताकत और
डर का भी खेल होता है दोस्तों। परिवार का खतरा, जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं प्रेसिडेंट की धमकियां और तेज होती जाती है। चिट्टी बाबू की माँ और पिता डरे हुए हैं। वे अपने बेटा से कहते हैं कि ये लड़ाई बहुत ही बड़ी है, हम अपनी जान की परवाह करनी चाहिए। लेकिन कुमार बाबू कहता है, अगर हम डर कर पीछे हट जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी अंधेरे में रह जाएगी। किसी एक को तो आगे आना होगा। चिट्टी बाबू अपने भाई की इस जिद को देखकर मजबूत हो जाता है और भावनात्मक भाईचारा इस जगह, हाँ दोस्त, फिल्म में कई जगह भाइयों को बहुत ही गहराई से दिखाया गया है। एक सीन में चिट्टी बाबू अपने भाई से कहता है, अन्ना भाई, मुझे राजनीति समझ में नहीं आती, लेकिन तू जहाँ खड़ा है मैं वहाँ हमेशा तेरे साथ ही रहूँगा। और ये संवाद पूरे थिएटर में गूंज जाता है। दर्शक महसूस करते हैं कि भाईचारा किसी भी राजनीति से बड़ा होता है दोस्तों। भाईचारा तो भाईचारा ही होता है दोस्तों। बड़ा मामला इसमें प्रेसिडेंट समझ जाता है कि अब लड़ाई सिर्फ उसके लिए खतरनाक होती जा रही है। वह तय करता है कि चुनाव से पहले इस समस्या को ख़त्म कर देना चाहिए। वह अपने गुंडों को भेज देता है, एक बड़े मामले की योजना बनाता है। चुनाव प्रचार के दौरान जब कुमार बाबू गांव वालों को संबोधित कर रहे हैं तो तभी अचानक हमला होता है। गुंडे लाठियां उठाकर लेकर आते हैं। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। लोग भागने लगते हैं, लेकिन चिट्टी बाबू अपने भाई को बचाने के लिए डटकर खड़ा हो जाता है। वह अकेले ही कई गुंडों से भिड़ जाता है। चिट्टी बाबू की इसी बहादुरी का इस दृश्य में रामचरण यानी चिट्टी बाबू का किरदार अपनी पूरी ताकत और बहादुरी दिखाता है। वह घायल होता है, खून से लथपथ हो जाता है, लेकिन पीछे नहीं हटता है। दर्शक यही उसकी जिद और साहस देखकर दंग रह जाते हैं। वह अपनी जान की परवाह किए बिना अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है दोस्तों। और दोस्तों, दुख के मोड़ में इस कहानी, लेकिन ये एक दिल दहलाने वाला मोड़ लाती है। प्रेसिडेंट के गुंडे एक षड्यंत्र रचते हैं और आखिरकार कुमार बाबू की हत्या कर दी जाती है। ये दृश्य बेहद भावुक हो जाता है दोस्तों। चिट्टी बाबू अपने भाई को गोद में लिए रोता है। उसकी चीखें दर्शकों के दिल को चीर देती है दोस्तों। वह कहता है, अन्ना, तूने तो कहा था हम जीतेंगे, तूने तो कहा था हम गांव बदलेंगे। दर्शकों की आंखें नम हो जाती है दोस्तों। चिट्टी बाबू का बदलना, भाई की मौत के बाद चिट्टी बाबू की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह अब सिर्फ एक मस्त मौला इंसान नहीं रह जाता, अब वह उसके अंदर बदले की आग जलने लगती है। वह ठान लेता है कि अब प्रेसिडेंट को नहीं छोड़ेगा। हर गांव के हर व्यक्ति के साथ हो रहे अन्याय को बदल देगा। गांव वालों की प्रतिक्रिया, कुमार बाबू की मौत के बाद गांव वालों के लिए एक झटका होता है। लोग समझ जाते हैं कि प्रेसिडेंट कितना निर्दयी है। धीरे धीरे लोग डर के बाहर नहीं निकलने लगते हैं। वे मासूम महसूस करते हैं कि अगर वह चुप रहे तो गांव में हमेशा अंधेरा ही रहेगा। राम लक्ष्मी का दुख, राम लक्ष्मी भी इस घटना से टूट जाती है। वह चिट्टी बाबू को संभालने की कोशिश करती है। वह कहती है, अगर तू हार मान जाएगा तो अन्ना की कुर्बानी बेकार जाएगी। इस बात से चिट्टी बाबू को मजबूती मिलती है दोस्तों। प्रेसिडेंट की जीत या हार प्रेम कहानी में अब पूरी तरह चिट्टी बाबू और प्रेसिडेंट के बीच की जंग
आ जाती है। प्रेसिडेंट सोचता है कि उसने बड़ा वादा कुमार बाबू को ख़त्म कर दिया, लेकिन उसे पता नहीं कि उसके सामने खड़ा चिट्टी बाबू जो अपने भाई का बदला लेने के लिए हर हद पार कर जाएगा। और दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि कैसे राजनीतिक लोगों ने जो आगे की पूरी बात बताई है वो हम धीरे धीरे समझते हैं कि कुमार बाबू की मौत की पूरी कहानी रुख बदल देती है। और दोस्तों, अब तक चिट्टी बाबू एक मासूम, हंसमुख और बेफिक्र इंसान था। वह लोगों की मदद करता था, लेकिन राजनीति में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब उसका भाई को बेरहमी से मार दिया जाता है और उसकी हत्या झकझोर कर दी जाती है, अब चिट्टी बाबू का एक ही मकसद था, अपने भाई का बदला। गांव में डर और गुस्सा। कुमार बाबू की हत्या के बाद गांव का माहौल बदला जाता है। लोगों में पहले से ही ज़्यादा डर फैल जाता है। हर कोई सोचता है कि अगर प्रेसिडेंट को चुनौती देने वाले की ये हालत हो सकती है तो आम आदमी का क्या होगा। लेकिन वही दूसरी ओर कुछ लोग अंदर ही अंदर गुस्से भी जाते हैं दोस्तों। वे महसूस करते हैं अगर अब आवाज़ नहीं उठाई तो प्रेसिडेंट हमेशा हमेशा के लिए गांव पर राज करता रहेगा। चिट्टी बाबू का अकेला सफ़र। चिट्टी बाबू अब अकेला हो चुका है। भाई चला गया, परिवार छूट चुका, लेकिन उसके हौसले बढ़ गए। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि आग रह गई है। वह हर कदम सोच समझ कर उठाता है। गांव वालों से कहता है अन्ना चला गया, लेकिन उसका सपना मैं पूरा करूंगा। प्रेसिडेंट की कुर्सी को मैं जड़ से हिला दूंगा। धीरे धीरे फैलती हिम्मत। गांव के लोग चिट्टी बाबू की दृढ़ता देखकर प्रभावित होते हैं। कुछ लोग उसके साथ खड़े होने लगते हैं। वे कहते हैं अगर चिट्टी बाबू जैसा सुनने में कमज़ोर इंसान इतना बड़ा साहस दिखा सकता है तो हम क्यों नहीं। यही से गांव की जागरूकता और हिम्मत की लहरें उठने लगती है। प्रेसिडेंट का आतंक। प्रेसिडेंट अब भी निर्दय हो चुका है। वह हर जगह अपने डर फैलाने की कोशिश करता है। वह गांव वालों को धमकाता है, चिट्टी बाबू को मारने की योजना बनाता है, लेकिन वह भूल जाता है कि अब चिट्टी बाबू डरने वालों में से नहीं है। उसने अपने भाई की मौत के बाद डरना छोड़ दिया है। हिंसा और प्रतिरोध। फिल्म के इस हिस्से में कई ज़बरदस्त एक्शन दृश्य आते हैं। चिट्टी बाबू अकेला प्रेसिडेंट के गुंडों से भिड़ जाता है। वह खेतों में, गलियों में और यहाँ तक कि सभा में भी गुंडे की मात दे देता है। उसकी बहादुरी देखकर लोगों के जो उत्साहित होते हैं वे महसूस करते हैं कि अब प्रेसिडेंट अजय नहीं रहा है। और राम लक्ष्मी का समर्थन इस कठिन समय में चिट्टी बाबू के साथ खड़ी होती है। राम लक्ष्मी वह सिर्फ उसका सहारा नहीं बनती बल्कि गांव की औरतों को प्रेरित करती है। वह कहती है हम सब मिलकर खड़े हो जाएंगे तो कोई ताकत हमें नहीं दबा सकती। राम लक्ष्मी के इस किरदार के हिस्से को मजबूत हो जाता है। बड़ा सामना। आखिरकार